हेलो बच्चों। तो अब हम देखेंगे विलयन के प्रकार। ठीक है। तो विलयन के प्रकार की अगर हम बात करें तो विलयन जो होंगे वो हमारे पास दो प्रकार के होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने राउले का नियम पढ़ लिया था, और अगर आपको देखना चाहते हो तो लिंक को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर आप ये सारे वीडियोस इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड किया हुआ है। हाँ, तो विलयन जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं आपके। एक तो होते हैं आदर्श विलयन, आदर्श विलयन, और दूसरे कौन से होते हैं? अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन, दूसरे कौन से हो गए? अनादर्श विलयन। ठीक है बच्चों, दोनों को ध्यान से समझना कि आदर्श विलयन क्या है और अनादर्श विलयन क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आदर्श विलयन का मतलब ऐसे विलयन जो राउले के नियम की पालना करते हैं। किसकी पालना करते हैं? राउले नियम की पालना करते हैं। मतलब जो राउले नियम का पालन करेंगे वो सारे के सारे विलयन कैसे होंगे? आदर्श विलयन। राउले नियम की पालना करेंगे उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये कि उसके लिए पी ए बराबर क्या होगा? पी ए नॉट एक्स ए। उसके लिए पी बी बराबर क्या होगा? पी बी नॉट एक्स बी। समझ रहे हो? उसके लिए P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होगा। और भी लिख सकते हैं अपन, उसके लिए डेल्टा V मिश्रण क्या होगा? जीरो। उसके लिए डेल्टा H मिश्रण क्या होगा? जीरो। समझ सकते हो आप ये डेल्टा V मिश्रण और डेल्टा H मिश्रण क्या है? मैं एक मिनट में आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना? बिल्कुल समझा दूंगा क्या चीज है ये। इधर देखते हैं, इससे पहले अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन क्या होता है? अनादर्श विलयन मतलब ऐसा विलयन जो राउले नियम की पालना नहीं करते। जो राउले नियम की पालना नहीं करते हैं, वो सारे विलयन कैसे होते हैं? अनादर्श। राउले नियम की पालना नहीं करते मतलब यहां पर जो पी ए होता है वो पी ए नॉट एक्स ए के बराबर नहीं होगा। यहां पर जो पी बी होगा वो भी पी बी नॉट एक्स बी के बराबर नहीं होगा। यहां पर जो डेल्टा वी मिश्रण होगा वो भी जीरो नहीं होगा। डेल्टा एच मिश्रण जो होगा वो भी जीरो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अब समझते हैं ये डेल्टा वी मिश्रण, डेल्टा एच मिश्रण क्या चीज है। तो मैं आपको बताता हूं एक उदाहरण से। इधर देखना, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं ताकि मैं यहाँ पे लिख सकूं। इधर समझो। जैसे कि मैंने क्या किया था, दो यौगिक लिए थे अपने पास, आपको ध्यान होगा, ए और बी। ठीक है ना? अब इधर समझो, मान लो मैंने ये कितना लिया है? 100 ml। कितना लिया है? 100 मिलीलीटर। और बी भी कितना लिया है? 100 मिलीलीटर। दोनों को मैंने 100 मिलीलीटर लिया है। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया और मिलाकर जो विलयन बना दिया, उस विलयन के अंदर ए और बी दोनों आ गए आपके। ठीक है। तो ये जो विलयन है, अगर ये भी 100 था, ये 100 था, और अगर आपका विलयन जो है वो कितना ml बन जाए? 200 ml। मतलब आयतन के अंदर कोई भी परिवर्तन आया क्या? नहीं। ये 100 था, ये 100 था, और विलयन कितना बन गया? 200। मतलब जब आप दो विलयनों को मिक्स करते हो, मतलब मिश्रण करते हो, तो आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब V का मतलब क्या है? आयतन। ठीक है। तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब वो विलयन कैसा होगा? आदर्श विलयन। मतलब आपने क्या किया, दो को मिलाया और आपका जो विलयन बना उसके अंदर आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इसलिए आदर्श विलयन जो होते हैं उनको मिश्रित करने पर उनका डेल्टा वी मिश्रण कैसा रहता है? जीरो। जबकि अनादर्श में क्या होगा, ये 100 था और ये 100 था, अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो मिलाने पर या तो विलयन जो है वो 190 ml बन जाएगा, या फिर कितना बन जाएगा? 205, 210 ऐसा। ठीक है। मतलब या तो आयतन में वृद्धि होगी या फिर आयतन में क्या हो जाएगी? कमी। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन। इसलिए उनका जो डेल्टा वी मिश्रण होता है वो जीरो नहीं होता है। उसी तरह से बात करते हैं डेल्टा एच मिश्रण। डेल्टा एच का मतलब यहाँ पर एंथैल्पी से है। एंथैल्पी वही जो आपने उष्मा गतिकी वाले पाठ में पढ़ा था 11वीं में। तो एंथैल्पी का मतलब क्या है यहाँ पर? एंथैल्पी का मतलब सीधा सा कि उष्मा निकल रही है, कि उष्मा अवशोषित हो रही है। जैसे कि मैंने ए और बी को मिलाया, और मिलाने पर जो विलयन बना वो ना तो गर्म हुआ ना ठंडा हुआ। मतलब ना तो उसने उष्मा का उत्सर्जन किया, ना ही उसने उष्मा को अवशोषित किया। मतलब मेरा जो विलयन हो गया वो कैसा हो गया? ठीक है। उसमें ना तो उष्मा उत्सर्जित हुई ना ही उष्मा अवशोषित हुई। मतलब जो एंथैल्पी का मान के अंदर अंतर आया वो कितना आया? जीरो।
ठीक है, तो ऐसा जो विलयन होगा वो कौन सा कहलाएगा, आदर्श विलयन। पर वही चीज अगर आपने इन दोनों को मिलाने पर या तो आपका विलयन गर्म हो जाए मतलब उष्मा को उत्सर्जित करे, या फिर आपका विलयन कैसा हो जाए, ठंडा मतलब उष्मा को अवशोषित करे, मतलब उष्माक्षेपी या फिर उष्माशोषी अभिक्रिया हुई, तो उस विलयन को अपन कौन सा कहते हैं, अनादर्श। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आदर्श विलयन क्या है और अनादर्श विलयन क्या है, बहुत ही सरल है, तो इन चीजों को ध्यान रखना। आदर्श विलयन तो यहाँ पर होता है खत्म, अपना इतना ही है आदर्श विलयन। इसके उदाहरण आपकी बुक वगैरह में दे रखे हैं, जैसे कि बेंजीन टोल्यूइन उनुंदू को मिलाओगे तो आदर्श विलयन बनेगा, हेक्सेन हेप्टेन को मिलाओगे तो आदर्श विलयन बनेगा। तो वो बहुत सारे उदाहरण जो दे रखे हैं उनको आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अनादर्श विलयन की। अनादर्श विलयन जो है वो आगे फिर से दो प्रकार का होगा अपना, तो मैं इन चीजों को एक बार मिटा दूं, फिर अपन अनादर्श विलयन को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो विलयन के दो प्रकार थे, आदर्श और अनादर्श। कौन से होते हैं बता चुका, अनादर्श वो होते हैं जो राउले नियम की पालना नहीं करते हैं। ठीक है, अब अनादर्श विलयन जो है वो फिर से दो प्रकार के, कौन से हैं दो प्रकार उसके, एक तो है धनात्मक विचलन वाले, कौन से, धनात्मक विचलन वाले, और दूसरे कौन से हो गए, दूसरे हैं ऋणात्मक विचलन वाले, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। इन दोनों को समझना आप, धनात्मक विचलन क्या है और ऋणात्मक विचलन क्या है, क्योंकि कई बार अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं इनके ऊपर से, तो इधर समझो। वही चीज वापस समझाने के लिए कि मेरे पास ए था, बी था, इन दोनों को मिला के मैंने विलयन बना दिया जिसमें ए और बी दोनों आ गए। अब इधर समझना, ये जो ए था उसके अंदर जो अट्रैक्शन था, आकर्षण बल थे, वो किसके बीच में थे, सॉरी ए और ए के बीच में, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो अणु है वो किसके हैं, ए के, तो इनमें जो आकर्षण बल लग रहा है वो किसके बीच में लग रहा है, ए और ए के बीच में। यहां पर जो आकर्षण बल लग रहा है वो किसके बीच में लग रहा है, बी और बी के बीच में, क्योंकि इसमें खाली बी है, तो जो आकर्षण होंगे वो बी और बी के अणुओं के बीच में ही होंगे। यहाँ पर जो आकर्षण होगा वो ए और ए के अणुओं के बीच में ही होगा। जब आपने इन दोनों को मिला के ये विलयन बना दिया तो नया आकर्षण जो बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, ए और बी के बीच में। तो समझना ध्यान से, यदि नया जो बंध बन रहा है, नया जो आकर्षण बंध बन रहा है आपका, तो नया बंध यदि पुराने की तुलना में कमजोर हो, मतलब नया जो बंध बनेगा, मतलब ए बी जो बन रहा है आपका वो कैसा है, दुर्बल, और पुराने जो थे आपके, कौन से पुराने, ए ए और बी बी वाले, वो दोनों बंध जो है वो कैसे हैं, प्रबल। बहुत अच्छे से समझना है इसको, क्योंकि आपको एग्जाम में थोड़ा लैंग्वेज में लिखना भी पड़ेगा इसको। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि नया बंध जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, दुर्बल, किसकी अपेक्षा, इन दोनों की अपेक्षा। अगर नया बंध दुर्बल बनेगा तो कौन सा विचलन होगा, धनात्मक विचलन। कौन सा विचलन होगा, धनात्मक विचलन। उसी तरह से अगर जो नया बंध बन रहा है ए और बी वाला, वो कैसा बन जाए, प्रबल, किसकी तुलना में, ए ए और बी बी वालों की तुलना में। अगर नया वाला बंध जो बन जाए वो प्रबल बन जाए तो ऐसी स्थिति में कौन सा विचलन होगा, ऋणात्मक विचलन। देखो, जब धनात्मक विचलन होगा तो आपका जो पी ए है उसका मान ज्यादा हो जाएगा, किससे, पी ए नॉट एक्स ए से। पी बी जो है उसका मान ज्यादा हो जाएगा, किससे, पी बी नॉट एक्स बी से। इसके लिए जो डेल्टा वी मिश्रण का मान आएगा वो भी कैसा आएगा, धनात्मक। धनात्मक विचलन में डेल्टा वी मिश्रण भी कैसा हो जाएगा, धनात्मक, मतलब आयतन में क्या होगी, वृद्धि। आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि। कैसे आयतन में वृद्धि होगी, समझो इधर ये वाला बंध भी प्रबल था, ये वाला बंध भी प्रबल था, जब आपने इन दोनों को मिला दिया तो मिलाने पर जो नया बंध बन रहा है वो कैसा बन रहा है, दुर्बल बन रहा है। तो अणु दूर दूर हो जाएंगे, अणु दूर दूर हो जाएंगे तो विलयन का आयतन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब ये 100 था और ये 100 था, और मिलाने पर आपको 210 215 मिल रहा है आयतन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नया बनने वाला बंध जो बन रहा है वो पुराने की अपेक्षा कैसा बन रहा है, दुर्बल। ठीक है, तो डेल्टा वी मिश्रण कैसा होता है इसमें, धनात्मक, मतलब इसमें आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि। उसी तरह से डेल्टा एच मिश्रण भी क्या हो जाएगा इसका,
धनात्मक। धनात्मक हो जाएगा मतलब ये कौन सी अभिक्रिया करेगा? ऊष्माशोषी। मतलब ये जो प्रक्रम होगा वो कैसा हो जाएगा? ऊष्माशोषी। उसी प्रकार से अगर अपन ऋणात्मक विचलन की बात करें तो ऋणात्मक विचलन में क्या होता है कि इन दोनों को मिलाने के बाद जो नया बंध बनता है वो पुराने की अपेक्षा भी कैसा होता है? प्रबल। मतलब नया बन रहा है वो प्रबल है इन दोनों से। अगर नया बंध प्रबल बनेगा तो ऋणात्मक विचलन में क्या हो जाएगा? पी ए जो है वो लेस देन हो जाएगा किससे? पी ए नॉट एक्स ए से। उसी तरह से पी बी जो है वो लेस देन होगा किससे? पी बी नॉट एक्स बी से। इसके लिए डेल्टा वी मिश्रण जो आएगा वो कैसा आएगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक विचलन में दोनों कैसे आएंगे? ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब क्या हो जाएगा? आयतन में क्या होगी? कमी। आयतन में क्या हो जाएगी? कमी। उसी तरह से डेल्टा एच मिश्रण जो है वो भी कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक। और ऋणात्मक हो जाएगा मतलब ये कैसा प्रक्रम हो जाएगा आपका? ऊष्माक्षेपी। कैसा हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी। तो ये था धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। तो बच्चों उनको ध्यान रखना अच्छे से कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में आयतन कब बढ़ता है, आयतन में कब कमी आती है, और कब ऊष्माशोषी प्रक्रम हो जाता है और कब ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो जाता है, और ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, ग्राफ में भी थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है इनके अंदर। मैं आपको चलो दोनों ग्राफ भी बना के, अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है बच्चों, मैं ग्राफ बता देता हूं आपको एक बार फटाफट इन दोनों के, इसलिए अपना ये टॉपिक खत्म हो। इधर देखना, धनात्मक विचलन का ग्राफ जो होगा वो किस तरह से बनेगा। जैसे अभी अपन ने बनाया था कि यहाँ पर मान लेते हैं एक्स ए बराबर 0, तो यहाँ पर एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा? 1। मतलब ए के मूल भिन्न 0 है तो यहाँ पर 1 हो गए। ठीक है, इसको मैं क्या बोल रहा था? पी ए नॉट। ये क्या है आपका? पी बी नॉट। यहाँ पर एक्स बी बराबर 0 तो यहाँ पर एक्स ए बराबर क्या हो गया? 1। ये क्या है आपका? सॉरी, एक्स बी बराबर 1 हो गया ना। ये क्या है आपका? यहाँ पर क्या लिया है अपन ने? मूल भिन्न। और यहाँ पर अपन ने क्या लिया है? वाष्प दाब। ठीक है, और ये जो लाइन आ रही थी आपकी वो किसकी आ रही थी? विलयन की। पर धनात्मक विचलन में ऐसा नहीं होता। धनात्मक विचलन के अंदर आपका जो ग्राफ जाएगा वो किस तरह से जाएगा? इसके ऊपर से। मतलब उसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनेगा। इधर देखना, ये हो गया धनात्मक विचलन का ग्राफ। ठीक है, ये जो हमने कर रखा था वो तो आदर्श विलयन के लिए रहेगा आपका। ऋणात्मक विचलन में क्या हो जाएगा, इधर समझना। ऋणात्मक विचलन में जब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एक्स ए बराबर 0, तो यहाँ पर एक्स ए बराबर क्या हो गया? 1। अब तो आप सब समझ रहे होंगे ये। यहाँ पर एक्स बी बराबर 1, तो यहाँ पर एक्स बी बराबर क्या हो गया? 0। ठीक है, जैसे ये वाष्पदाब बढ़ा। ठीक है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? पी ए नॉट। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? पी बी नॉट। और ये मेरे विलियन वाली जो लाइन थी वो आ गई। ठीक है, तो ऋणात्मक विचलन का जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा, इधर देख सकते हैं आप। क्योंकि ऋणात्मक विचलन में आयतन में कमी हो जाएगी आपके, ये जो ग्राफ होगा वो इस तरह से जाएगा नीचे से। तो ये था बच्चों धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। इनके उदाहरण वगैरह आप आपकी बुक में से देख के ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और चीज आती है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं स्थिर क्वांथी मिश्रण। ठीक है, तो स्थिर क्वांथी मिश्रण और राउले के नियम की एक चीज और बच गई थी जो मैंने आपको बताया था, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउले का नियम। इन दोनों चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। ओके।